रामायण चर्चा के क्रम में हम लोग कल तीसरे दोहे तक गए थे ना। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेहो बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रखिते। कल जो पढ़े गए थे उनमें से किसको कोई दोहा याद है? कौन सा जो नया याद किया पहले करने? बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सुनी आचरज करे जनि कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। एक याद रखना चाहिए। संत वंदना करने के बाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब बारंबार एक बार खलों की वंदना कर चुके। अब कहते बहुरी बंदी खल गन सती भाए जे बिनु काज दाहिने बाएं। बोले कि मैं सच्चे भाव से सती भाई सच्चे भाव से बहुरी बंदी खलगन दुष्टों को मैं बहुरी बंदी माने दोबारा बंधन करता हूं विशेषता से। एक बार तो कर ही चुके थे, अब क्या कहते हैं? बहुरी बंदी। बहुरी क्यों कहते हैं? जो संत जन होते हैं वो एक बार के वंदना करने पर मान जाते हैं, लेकिन जो खल होते हैं बार बार वंदन करने पर ही ना माने। इसलिए कहते फिर भी हम बहुरी वंदना करते हैं। खल कैसे होते हैं? जो बिनु काज दाहिने पाए, जो बिना ही कारण बिना ही काज दाहिने बाएं, दाएं से कभी बाएं हो जाए। दाएं से बाएं का मतलब हमारे शास्त्र में कहते दाक्षिण्य दृष्टि। दक्षिण दृष्टि का मतलब अनुकूल दृष्टि और वाम दृष्टि का मतलब प्रतिकूल दृष्टि। ये संत ऐसे ही अभी लगेगा कि बड़े अनुकूल है, लेकिन कभी बाएं चले जाए, एक्सीडेंट करा दे, ये दुष्टों का। और संतों का तो कभी प्रतिकूल दृष्टि होता ही नहीं। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। इसलिए कहते इनको फिर वंदना करते। एक दोहा आता है, कुत्ता कभी न पालिए दोनों भांति दुख। कहते कुत्ता कभी न पालिए, ऐसे दुष्टों को कभी पालना नहीं चाहिए। दोनों भांति दुख। कुत्ता अगर खुश हो गया तो दुख देगा, और अगर क्रोधित हो गया तभी दुख देगा। इसलिए कहते कुत्ता कभी न पालिए दोनों भांति दुख। खींचे काटे पांव को रीझे चाटे मुख। कुत्ता अगर खींच जाएगा तो क्या करेगा? पांव काट देगा, और रीझेगा तो मुंह को चाटेगा। अब कुत्ता चाटना कोई अच्छा थोड़ी होता है। तो इसीलिए दुष्टों का तो ऐसा ही स्वभाव है, अगर वे कभी ऐसा लगता है कि इनका दाक्षिण्य दृष्टि है तभी भी दोष है। कंस को आपने देखा नहीं? देवकी वसुदेव को विवाह के उपरांत उनको रथ में विराजमान करा करके ले जा रहा था बड़े प्यार से। जब सुनाई दिया कि देवकी का 8वां गर्भ कंस का काल है, तो क्या किया? तलवार खींच करके म्यान से तुरंत उतर गया और देवकी की केश राशि को पकड़ करके कहा कि यही मार दूंगा। यही दुष्टों का स्वभाव होता है। तुरंत कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं। राजनीति के लोग थोड़ा बाद में बदलते हैं, दुष्ट पहले बदल जाते हैं। तो कहते हैं कि बहुरी बंदी खलगन सती भाई। अब मैं हृदय से सती भाई जो कि बिना कारण ही
दक्षिण से बाएं चले जाते हैं, प्रतिकूलता आचरण करने लगते हैं। और दुष्ट कैसे होते? परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरेश विषेद विषाद बसेरे। दुष्टों का स्वभाव क्या होता है? दूसरों के जो हित की हानि ही इनके दृष्टि से लाभ है। परहित हानि, दूसरों के हित की अगर हानि हो जाए, हित न हो, तो लाभ जिन करे, इनका बड़ा लाभ है। कोई एक भगवान से कहा ना कि भगवान ने कहा कि वरदान देंगे, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा जितना लाभ होगा तुम्हारे पड़ोस का उसके दुगुना लाभ होगा। ये जो मांगे उसको दुगुना मिल जाए पड़ोस। तो मांगा कि हमारे घर के सामने कुआं खोद जाए, एक कुआं, तो क्या होगा? पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं खोदेगा। और कहा कि हमारी एक आंखें फूट जाए, तो क्या होगा? दूसरे दोनों आंखों, एक करा कि मैं तो चाहे काना हो जाऊं लेकिन वो तो अंधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से परहित हानि, दूसरों के हित की हानि हो जाए, इनको लगता है कि उससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं। ये दुष्ट पुरुषों का काम है। और उजरे हरेश विषाद अवश्य, अगर उनका उजड़ जाए तो बहुत हर्ष होता है, और अगर बसेरे मैंने बस जाए उनका घर, इनको बड़ा विषाद होता है। किसी का घर कैसे बस गया, लोग कैसे शांतिपूर्वक रहने लगे, तो उनको ये कष्ट है। समझ में आया? ये दुष्टों की बात है। परहित हानि लाभ जिनके रे, दूसरों के हित की हानि हो, अर्थात हित न हो, तो इन्हें बड़ा लाभ है। मैं तो ठीक हूं। और उजड़े हर्ष, दूसरे अगर उजड़ जाए तो इन्हें बड़ा हर्ष होता है, और अगर बस जाए तो बड़ा विषाद होता है। कहते हैं कि ये और कैसे है? हरिहर जसरा केस राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहसा की, परहित घृत जिनके मन माखी। हरिहर जस, जहां भगवान की कथा कीर्तन हो, भगवान का यश गुण गान हो, ये राकेश राहु से। पर हरिहर जस राकेश, राकेश माने चांद, चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा। कहते हैं ये भगवान का जो यश है, हरिहर जस राकेश, चंद्रमा के समान है। ये दुष्ट कैसे उनके लिए? राहु से, ये राहु के समान है। राहु क्या करता है? चंद्रमा को ग्रसता है। कहते हैं कि दूसरों का अगर अकाज होता हो, माने दूसरों का कहीं अनिष्ट होता हो, अर्थात जहां भगवत कथा गुणानुवाद हो, तो दुष्टों का वहां मन नहीं लगेगा। वो सोचेंगे कैसे ये कथा में विघ्न हो जाए, कथा हो ही नहीं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। सहस्र बाहु कौन? बड़ा ही बलवान था सहस्र बाहु। ये परशुराम जी ने जिनको मारा था। तो सहस्र बाहु के समान ये दूसरों के अकाज, माने दूसरों के बुराई करने में ये बड़े भट्ट है। कहीं दूसरों का अनिष्ट करना हो, बुराई करना हो, सहस्र बाहुओं के समान। सहस्र बाहु इसलिए कहा है, जैसे कोई आदमी 2 हाथ से दूसरे का हित करे, ये हजारों हाथ, 1000 हाथ से दूसरों के अहित करने में लग जाते हैं। दूसरों के दुख को, दूसरों के दोष को देखना हो, तो जे पर दोष लखई सहसा की, जैसे हजारों आंख हो,
1000 आंख हो और 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को ये देखने वाले कौन? खल, दुष्टों के लिए कहते हैं। और परहित घृत जिनके मन माखी, दूसरों का हित जो है अगर घी माना जाए तो इनका मन उसमें मक्षी के समान है। परहित घृत जिनके मन माखी, अर्थात जैसे घी में मक्खी पड़ जाए तो घी खराब हो जाता है। तो दूसरों का अगर हित हो रहा हो, इनका मन मक्षी के समान, मक्षिका के समान जाकर उसमें पड़ जाता है। माने हित न हो, अनिष्ट हो, इस प्रकार से व्यवस्था में वह लगा रहता है। माने दूसरे के, अब घी देखो कितना मुश्किल के बाद निकलता है। सब गाय धोने से लेकर के, गाय पालने से लेकर के अंतिम जो प्रक्रिया है वो घी निकालना है। घी निकाल करके कोई रखा, अर्थात बना बनाया काम को तैयार किया कितने मेहनत से, और मक्खी जाकर के उसमें पड़ जाए तो मक्खी को पड़ने में क्या लगता है, लेकिन पूरा जो घी बनाने की जो प्रक्रिया है वो तो नष्ट कर दिया ना उसको। तो दूसरों के काम को, बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए बड़े होशियार रहते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सवही के, कुंभकर्ण सम सोबत नीते। तेज कृशानु रोष महिषेषा, ये कैसे दुष्ट लोग हैं कि तेज में ये कृशानु के समान है। कृशानु अर्थात अग्नि, लेकिन तेज में कृशानु है तो किस प्रकार के तेज में? तेज का यहाँ उदाहरण दिया इसलिए कि तेज से दूसरे लोग संतापित हो जाते। तेज कहीं कहीं आवश्यक भी है। कहाँ? जैसे कहीं दुष्टों का दमन करना हो, सज्जनों को कोई कष्ट पहुंचाता है तो उसका दमन करना हो, तेज तो वहां तो बढ़िया है, लेकिन ये दूसरों को जलाने के लिए अग्नि के समान है। तेज कृषाण। और रोष में कैसे है? महिषेषा। महिषेषा का अर्थ कहते हैं कि यमराज। ये रोष में तो यमराज के समान है। और अघ अवगुण धन धनी धनेशा, अघ रूपी अवगुण में ये इतने धनी है जैसे कुबेर है। अघ अवगुण, अघ अवगुण मैंने पाप रूपी अवगुणों में ये धनी है ना, कुबेर के समान धनी है। अर्थात बुराई कर करके दूसरों का पाप भी ये ले रखे हैं। और उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण समसोबतनी के। जैसे ये केतु है ना, कभी केतु तारा जब उदय हो जाए तो अनिष्ट होता है। कई बार भागवत में आया है धूम केतु, आया है कहां पर? हमारे पाप को नष्ट करने के लिए आपके चरण धूम केतु के समान है। हाँ, धूम केतु में किमपि करालो, वहां भी आया है। और कहाँ आया है? देवता लोग जब स्तुति किए तीसरे स्कंद में शायद है, 10वें स्कंद में विभ्वस्तवा मृत कथोदवः स्त्रीलोक्या पादावनेज सरिता सम। हाँ, आनुश्रवम श्रुतिभि अंग्रिजमंग संगैः। हाँ, उसी के क्रम में श्यान्नस्तवांग्रि रसुभास यदूमकेतु, याद है कोई? ये 10वां स्कंद है।
शात्नस्तवांग्री अशुभा सयदु। देवता लोग जो भगवान से प्रार्थना करते स्वधा में जाने के लिए, कि उस समय का हो, या उसी समय का हो, देखना। कहते ऐसे जो लोग हैं दुष्ट लोग, कुंभकर्ण सम सोबत नीके, ये सो जाए तो बढ़िया है, कुंभकर्ण के समान ये सो जाए तो सोता साधु जगाइए, सोए हुए साधु पुरुषों को जगा देना चाहिए। क्यों? उठेंगे तो भजन करेंगे। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सोते हुए हो तो जगा दे, दोष नहीं लगेगा। लेकिन दुष्ट जो है सोए रहे तो बढ़िया है। क्या होगा सोए रहने से? दूसरों को शांति रहेगी। तो ऐसे जो है कुंभकर्ण सम सोबत नीके, कुंभकर्ण के समान सोने में ही अच्छाई है इनकी। ये जब उदय होते हैं तो केतु के समान, धूम केतु के समान भगवान, ये तो श्यानस्तवांग्री अशुभाशय धूम केतु, हमारे अशुभ आशयों को अंतःकरण के अशुभ को नष्ट करने के लिए भगवान के चरण धूम केतु के समान हो। लेकिन यहाँ कहते हैं सबही के हित उदय धूम केतु समान। ये दुष्टों का जो उदय होना है ये दूसरों के हित को नष्ट करने वाला, धूमकेतु तो नष्ट करता ही है, लेकिन ये ऐसा है कि दूसरों का हित होता हो और धूमकेतु उदय हो जाए तो उनका हित बिगड़ जाए। समझ में आया? उदय केत समान केतु समान, हित सबही के हित उदय केतु सम। और ये लोग कुंभकर्ण सम सोबत नीके, ये ऐसे होते हैं पर अकाज लगे तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरहि। मिला नहीं? क्या भागवत पढ़ते हो तुम? 4-5 श्लोक में आया हो। एकादश स्कंद में जब स्तुति करते हैं, हाँ, पर्युष्टया तब विभो वनमालयेयं संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्नि वत्सी। हाँ, प्रतिपत्नि वत्सी यासु प्रणीत ममुयार हनुमादन्नः भूयात् सस्तवांग्री रसुभा सयदुमके। वहां तो कई श्लोकों में आया है केतुस्तव, वो भी है। ठीक, अब समझ में आ गया वो। उदय केत समहित समही के कुंभकर्ण सम सोबत नीके। ये क्या करते हैं? पर अकाज लागी, अगर दूसरे का अनिष्ट होता हो ना तो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई तो दूसरों के कार्य को बनाने के लिए, दूसरों के हित करने के लिए तैयार होते मरने के लिए, जैसे दधीचि महर्षि आदि। लेकिन ये तनु कैसे छोड़ते हैं? पर अकाज लागी तनु परिहर है, तनु को परिहार कर देते। कैसे? जिमि हिम उपल कृषि दलि गरहि, जैसे ओले बरस जाए कृषि में। अब जैसे खेती हो रही है, यहाँ पर ओले बरस जाए, क्या लाभ करेंगे? अच्छा, खेती को तो नष्ट कर देंगे, ओले बने रहेंगे क्या? तो वही कहते हैं कि ओले गिरने से जो बनी बनाई खेती है उसको नष्ट कर देंगे, और ओले भी नहीं रहेंगे। कुछ समय के बाद ओले भी पानी में बदल जाएंगे। समझ में? तो वही बात कहते हैं, पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल। हिम उपल माने ठंडे ठंडे जो
ओले, ये कृषि दली, कृषि को दलन करके नष्ट करके ये गरही, ये खुद ही गल जाते, उस प्रकार से दुष्ट। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस वदन बरनई पर दोषा। कहते हैं कि ये जो दुष्टों को मैं कैसे वंदना करता हूं, सहस वदन सम। सहस वदन किनका है? 1000 मुख वाले कौन है? अनंत भगवान शेष जी। तो बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस वदन, सहस वदन वाले जो शेष हैं, ऐसे जो शेष मान करके मैं उनको वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? तो दुष्ट लोग क्या करते हैं, दूसरों की अगर कभी बुराई करनी हो, दूसरों का अगर दोष वर्णन करना हो, तो इतने ये मुखर हो जाते हैं, मानो एक मुख तो उनको कम पड़ता है, और हजारों मुख से, 1000 मुख से शेष भगवान क्या करते हैं? 1000 मुख से भगवान की कथा कहते हैं। कौन सुनने के लिए जाते हैं? शनकादिक महर्षि जाते हैं। कहां पर? शेष भगवान का जो निवास स्थान है, पाताल में। तो कहते हैं कि वे सहस्त्र मुखों से तो भगवत कथा गुणानुवाद करते हैं, लेकिन दुष्टों को हम शेष के समान मानते हैं। रोष पूर्वक सरोसा, सरोस माने रोष के सहित ये क्या करते हैं, 1000 मुखों से दूसरों के दोषों का खूब विस्तार करके वर्णन करते हैं, इसलिए हम इनको बारंबार प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हम इन, अब देखो संतों को एक बार प्रणाम कर दिया तो प्रणाम हो गया, लेकिन इनकी उपमा कितनी दे रहे हैं? एक ओले की उपमा, धूमकेतु की उपमा, और शेषनाग की उपमा, और कहते हैं कि पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना। पृथुराजा ने क्या मांगा था भगवान को? 10,000 विदत्स्व कर्णायुतमेश मेवरः, 2 कान कथा सुनने के लिए। क्या ये पीठ में चिपकता रहता है? कथा सुनने के लिए 2 कान हमारे लिए कम पड़ते हैं, इसीलिए हम कथा सुनना चाहते हैं। शनकादिकों से कथा श्रवण करेंगे तो विदत्स्व कर्णायुतमेश मेवरः, प्रभु हमें ये वरदान दीजिए हमारे 10,000 कान हो जाए। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि खलों को भी हम पृथु राजा समझ करके प्रणाम करते हैं। पृथु राजा ने तो भगवत कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, लेकिन ये कैसे? पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस 10 काना। ये भगवत यश सुनने के लिए नहीं, अगर दूसरों का अपयश सुनना हो, दूसरों के पाप की बात सुननी हो, तो क्या करते हैं? सहस से अधिक, सहस 10, 10 सहस माने सहस 10, 10 को बदल दीजिए, 10 सहस्र, 10,000 कानों से ये क्या करते हैं? दूसरों के पाप की बात सुनते हैं, उनका अपयश सुनते हैं, और कहते हैं कि हम उनको शक्र मान करके प्रणाम करते हैं। बहुरी शक्र सम बिनबौ तेहि, शक्र समान मान करके हम उनको प्रणाम करते हैं। संतत सुरानीक हित जेहि, जिनको संतत सुरा और हितकारी जो मालूम हो। सुरानीक अर्थात माने देवताओं की जो सेना, इंद्र के लिए जैसे उनकी सेना हितकारी हो, उसी प्रकार से सुरा जिनको हितकर मालूम होता हो, मद्यपान जिनको अच्छा लगता हो, ऐसे उनको भी हम प्रणाम करते हैं। बचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। इंद्र के हाथ में एक वज्र होता है,
इंद्र का जो प्रमुख आयुध है वो क्या है? वज्र। बोले कि दुष्टों के पास भी एक वज्र होता है, इनको इंद्र मान के प्रणाम करते हैं ना, तो क्या वज्र है? वचन वज्र जही सदा प्यारा। कठोर वचन उनको बड़ा प्रिय लगता है, मानो कठोर वचन रूपी वज्र को हर समय साथ लिए घूमते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम कोमल वचन प्रयोग करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, कठोरता रखेंगे तो लोग, हमारा दबदबा रहेगा, लोग मानेंगे। परिहास में किसी व्यक्ति ने किसी को कहा कि अरे भाई कटु क्यों बोलते हो, थोड़ा मधुर बोलो। तो बोला मधुर से परहेज मेरा, डायबिटीज है मुझे, मधुमेह है, इसीलिए मधुर से। अरे बोलने में, मीठा बोलने से क्या डायबिटीज थोड़ी हो जाए? लेकिन नहीं, आप लोग देखे होंगे कभी क्रोध में आकर के कोई बोलता है तो उस समय उसको कहोगे धीरे बोलो, उसको बड़ा बुरा लगेगा। नहीं, उस समय कठोर बोलना ही उसको लगता है कि यह अस्त्र है, इस अस्त्र से मैं दूसरों को पराजित कर रहा हूं। दूसरे दब रहे, दूसरे दब थोड़ी रहे, चुप ही रहे। दबने का मतलब हृदय को जीतो तो तुम्हारे पीछे 10 गाली देंगे। दबना क्या है? तो वचन वज्र जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। और इंद्रदेव के, उनका भी एक इंद्रदेव जो है उनका भी सहस्त्र नेत्र है उनके। कैसे हुए थे? हाँ, गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था, शरीर में योनि के रूप में उनके हो गए थे। लेकिन जब रघुनाथ जी का दर्शन करने लगे इंद्रदेव, तो गौतम ऋषि का साफ होने लगा कि ये वरदान के समान। 2 नेत्रों में तो श्री ठाकुर जी के रूप सौंदर्य का क्या दर्शन करेंगे। उनको लगा कि आज ये अभिशाप मेरे लिए वरदान हुआ है, क्योंकि हजारों नेत्र से दर्शन कर रहे हैं। तो सहस नयन पर दोष निहारा, जो 1000 आंखों से दूसरों के दोष को देखते हैं, ऐसे इंद्र के समान में प्रणाम करता हूं। किनको? खलों को। देखिए खलों की वंदना ज्यादा है, नहीं? संतों की वंदना में क्या उपमा देते हैं? संतों की उपमा में दिए थे कि संत जन होते जो जग जंगम तीर्थराज। ये जंगम तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थराज। इसको याद रखना, मुद मंगलमय जो जग जंगम। बिना देखे बोलो ना रे, बोलो, दो लाइन तो है। मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थराज। कौन बोल पाएगा? गोविंद। मुद मंगलमय संत समाजो जो जन पावक तीर्थराज। जो जग जंगम तीर्थराज। हाँ, ये जंगम तीर्थराज है। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खलरीते, जानि पानि जुग जोरि जन विनती करई सप्रीते। बोले दुष्टों का ये हिसाब किताब है, कोई इनसे वे उदासीन हो, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो। उदासीन अरि माने मित्र, अरि माने शत्रु, और मीत माने मित्र, हित हो। अगर इनका कभी कोई हित की बात हो, उदासीन अरि मीत हित, इनके कोई हित की बात हो, यह सुन करके उनके छाती में, हृदय में बड़ा जलन होता है। किसी का हित उनको भाता नहीं, तो समझना चाहिए दुष्ट व्यक्ति। दूसरे का हित हो जाए तो उसको पसंद नहीं है।
कहते ऐसा जान करके सबसे जो जलन का भाव रखते हैं, तो मैं उनको बारंबार जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सफीद, उनको बारंबार मैं विनती करता हूं। कहते कि देखो अब दोनों की तुलना करते हैं, संतों की और खलों की, दोनों की तुलना करते हैं। कैसे? मैं अपने दिश कीन नोरा, तीन निज और न लाऊं वारा। तीन निज और न लाऊं भोरा, बायस पली है अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। कहते मैं अपने दिश कीन निहोरा, मैंने ये जो निहोरा की मैंने मेरे विनती की अपने ओर से, तो लेकिन उसको अपने, कोई भी अपने लिए ऐसा नहीं मानना कि गोस्वामी जी ने हमारे लिए निंदा की, बोले नहीं है। बायस पली है अति अनुरागा, कोई अगर बायस को, बायस माने तद बायसम तीर्थ, काक तीर्थ है। बायस कितने अनुराग से आप कौवा को पालो, तो कौवा कभी निरामिष नहीं होगा, वो आमिष का भक्षण करेगा ही करेगा। होई निरामिष कबहु की कागा। तो कहते कि दोनों का बंधन करते, बंधौ संत असज्जन चरना, दुख पद उभय बीच कछु बरना। ये संत भी दुख देते हैं और खल भी दुख देते हैं, लेकिन दोनों के दुख देने में और सुख देने में अंतर है। दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, लेकिन बीच में कुछ बातें हैं, कुछ अंतर है, वो बताता हूं। क्या? बिछुरत एक प्राण हरि ले, जब संतों का वियोग होता है ना, तो ऐसा लगता है कि बड़ा दुख होता है, भाई संतों का वियोग हो गया, अब कैसे सत्संग मिलेगा। तो बिछुरत एक प्राण हरि ले ही, एक से अगर बिछुड़ना होता है संतों से, ऐसा लगता है कि प्राण चले जाएंगे, दुख होता है। और जब दुष्ट लोग मिलते हैं तभी दुख होता है। मिलत एक दारुण दुख देहि, दुष्ट मिलता है तो दुख देता है। कैसे? ये तो होगा ही, लेकिन दुष्टों के संग का ये फल होगा, भगवत विस्मृति होगी, भोगों में रुचि होती जाएगी। ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए बारंबार कहते हैं कि प्रभु हमें संतों का सानिध्य दीजिए। मागार दारात्म जवित्त बंधुसु संगो यदि स्यात् भगवत प्रिय सुना। ये श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मागार दारात्म जवित्त बंधुसु संगो यदि स्यात् भगवत प्रिय सुना, यह प्राण वृत्या परितुष्ट आत्मवान सिद्ध्यत्य दूरात् न तथेन्द्रिय प्रिय। प्रहलाद जी महाराज पंचम स्कंद में जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि दुष्टों का संग न मिले, क्योंकि वह दुष्टता को उत्पन्न करने में कारण है। तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। सब देख रहे हैं पुस्तक से। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाई। कहते हैं कि एक ही जगत में तो उत्पन्न होते हैं। उपजहि एक संग जग माही, भाई इस जगत में संत भी हैं और खल भी है। कैसे? कहते जलज जोक जिमि गुण बिलगाई। जैसे जलज हो, जल में उत्पन्न होने वाला कमल, और जल में ये जोंक भी उत्पन्न होता है। तो कमल क्या काम करता है? वो भगवान के चरणों में चढ़ता है, और जोंक
चिपक जाए तो खून चूस लेता है। तो कहते हैं कि उपजहि एक संग जग माही, जगत में एक ही साथी उत्पन्न होते हैं। जलज जोग जिमि गुण बिलगाए, ये लेकिन इनके गुणों में बिलग है। बिलग माने अलग, गुणों में अलगाव इसलिए कमल के स्पर्श से, कमल के दर्शन से, और कमल को स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु में सुगंध होगी, कमल को देखने मात्र से प्रसन्नता होती है, भगवत सेवा में वो लगता है। तो कहते हैं कि उसी प्रकार से सबके विपरीत जोग के साथ स्पर्श हो जाए तो आपका खून चूस लेगा। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जगत जलधि अगाधु। सुधा और सुरा ये दोनों एक जगह से उत्पन्न हुए। कहां से? समुद्र मंथन से। सुरा का भी तो उत्पन्न हुआ, सुरा भी तो उत्पन्न हुआ। सुरा को किसने स्वीकार किया? दानवों ने स्वीकार कर लिया था। और सुधा सुरा सम, सुधा माने अमृत और सुरा के समान ये साधु और असाधु। साधु सुरा सुधा सम और असाधु सुरा सम। जनक एक जगत जलधि अगाधु, अगाध जो जलधि है ये दोनों का जनक है भाई। वहीं से उसी समुद्र से सुरा उत्पन्न हुआ है और उसी समुद्र से सुधा अमृत भी उत्पन्न हुआ है। तो कहते हैं कि भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। दोनों वहीं से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये एक अच्छा हो गया, एक भल हो गया, एक अनभल हो गया। भल भल समझते हैं क्या? उड़ीसा में कहते भल। हाँ, तो उड़ीसा का बहुत शब्द प्रयोग हुआ है उड़िया भाषा का। एक कांजी शब्द वो भी उड़ीसा का है। यहाँ भी कांजी कहते हो? नहीं कहते। कबहू का कांजी सी करनी खीर सिंधु विनसाई। तो वहां श्री गोस्वामी जी के उस भाषा में पूरे भारतवर्ष का कोई ना कोई शब्द मिलेगा ही मिलेगा यहाँ। अब जैसे भल अनभल कहते नहीं, भल पिल्ला, तो भल माने अच्छा। बंगाली में भी कहते भालो। तो भल अनभल निज निज करतूति। निज निज करतूति माने निज निज करनी से एक भला हो जाता है और एक बुरा हो जाता है। एक लहत सुजस, एक सुजस को प्राप्त हो जाता है, और अपलोक विभूति एक जो है अपजस को प्राप्त हो जाता है। अपजस रूपी संपत्ति को प्राप्त होता है। सुधा सुधाकर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनी कतहि सोई। सुधा सुधाकर सुरसरि साधु। सुधा माने अमृत, सुधाकर माने चंद्रमा, सुरसरी माने गंगा जी, और साधु गरल अर्थात विष, अनल माने अग्नि, और कलिमल सरी व्याधु। कलिमल कलियों के पापों की नदी, कर्मनाशा और हिंसा करने वाला जो व्याध है। व्याधु माने व्याध, सरी माने नदी। कला है ना सरसई है तो सही, सरस्वती नदी। कहते हैं कि इनके गुण अवगुण को सब लोग जानते हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, लेकिन जो जहि भाव नीकते ही सोई। कौन ऐसा नहीं जानता है कि असाधुओं के संग से असाधु हो जाता है मनुष्य, लेकिन उनको ये भाता है। जानने पर भी उसके स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति होती है। मृगा मृगै संग मनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरगैः, मूर्खश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः,
समानशील व्यसनेषु सख्यम। कैसे किसका स्वभाव है, कैसे समझ में आए? अब देखेंगे बारात में लोग गए होंगे, महिलाएं जो अपने अलग बातचीत, व्यापार की बात करने वाले अलग, राजनीति की बात करने वाले अलग, शास्त्र चर्चा करने वाले अलग, और बाकी पीना खाना करने वाले अलग। एक ही बारात में गए हुए तो मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। बच्चे जो है बच्चों के साथ में जैसे खेलने के लिए अच्छा मानते हैं, ऐसे मृगा मृगैः संग। और गावश्च गोभी, गौ में जो अपने टोली में रहना पसंद करते हैं। गावश्च गोभी मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। गावश्च गोभी स्तुरगा स्तुरगै, घोड़े जो है अपने टोली में रहना पसंद करते हैं। मूर्खाश्च मूर्खे, मूर्ख मूर्ख लोग जो है एक साथ रहना पसंद करते। और सुधिया सुधी भी, जो विज्ञ पुरुष है वो अपने टोली में रहना पसंद करते हैं। मूर्ख और विज्ञ दोनों का एक साथ नहीं पटेगा। कबहू की वही बैर कैर के संग, बैर कैर, कैर मैंने केला, बैर कैर का संग जो है एक साथ नहीं होगा। बैर जो है कांटे वाला है, वो अपने प्रेम से झूमता होगा, वो केला के पूरे शरीर को फाड़ देगा। इसलिए कहते बैर और कैर का एक साथ संग नहीं हो सकता है। तो दुष्टों का और सज्जनों का एक साथ संग नहीं होगा, मूर्खों का संग हो जाएगा। अगर कोई मूर्खों के साथ बैठना उठना बातचीत करना पसंद करता है तो समझना चाहिए वो भी मूर्ख ही है, तभी उसको वो संगति अच्छी लगती है। तो वही कहते गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकट ही होई। भलो भलाई ही पेला है, जो भला है वो भलाई को ग्रहण करता है। लहई नीचाई ही नीच, और जो नीच है वो नीचता को स्वीकार करता है। सुधा सरा है अमरता, सुधा की अगर सराहना करते हैं तो ये अमर बना देता है, अमृत, इसलिए उसकी सराहना करते हैं। और विष की भी सराहना करते हैं। कैसे? गरल सराही मीच, माने किसी को मारना है तो क्या कहते हैं? ये जैसा विष कोई होगा ही नहीं, ये भी कहते हैं नहीं। किसको अगर जीवन ही देना है, जीवन देना है, ये अमृत है। अगर मारना है तो विष की भी तो सराहना कर। उड़ीसा में एक कहते हैं देवड़ा तोड़ीले ना पड़े, रास्ता रे झाड़ा पुगाने ना पड़े। कोई अगर रास्ता में टट्टी करता है उसका भी नाम होता है बड़ा, और कोई अगर मंदिर बना देता है तो उसका भी बड़ा नाम होता है। लेकिन दोनों के नाम होने में फर्क है ना। क्या? मंदिर बना करके नाम कमा लिया, और ये जो रास्ते में टट्टी करके नाम कमा लिया, दूसरे लोग परेशान हो रहे। तो वही कहते हैं भलो भलाई ही पेल है, लहई नीचाई ही नीच, सुधा सराही, सुधा सराही अमरता, अमरता में सुधा की सराहना, और गरल सराही मीच, मृत्यु में गरल की सराहना। विष भी बढ़िया विष था, एक बार में मार दिया। इस प्रकार से कहते हैं मैं अगर वर्णन करता हूं तो क्यों वर्णन करता हूं? खल अग अगुण साध गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। ये खलों के इतने वर्णन क्यों किए हैं? और संतों का भी वर्णन किया गया है। क्या ग्रहण करें और क्या त्याग करें, जब तक इस विषय को विवेचन नहीं करते हैं तब तक समझ में नहीं आता है। तो ये खलता का त्याग करना चाहिए और संतत्व को ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार से कहते हैं। तो आज यही विश्राम कर देते हैं। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इसको याद रखना है। ये बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। कम से कम एक दो तो याद रखो। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण। चौथा दोहा के बाद जो है ये है